अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ अज़ीम जवादी। जब एक गैर ज़िम्मेदार इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं करता है तो वो दूसरों पर गलतियाँ छोड़ देता है कि फ़लाँ की वजह से ये काम नहीं हुआ, फ़लाँ ने सपोर्ट नहीं किया, फ़लाँ का बिहेवियर ऐसा है। तो गैर ज़िम्मेदार आदमी हमेशा जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो दूसरों पर जो अपनी गलतियाँ होती है वो मढ़ देता है। ये गैर ज़िम्मेदार इंसान ऐसा करता है। मेरे भाई, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का क्या मकसद है। मेरे भाई, आप देख रहे हैं आज हमारे मुल्क भारत में लोग एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी आप तमिलनाडु में देखेंगे वो सनातन धर्म के खिलाफ किस तरह बयान दिए। मेरा जो मानना है कि आप जो है धर्म को क्यों बीच में लेके आते हैं। मेरा ये मानना है कि आप जो है धर्म के खिलाफ क्यों बोलते हैं। जैसे मैं मिसाल दूँ, हेमंत बिस्वा जब टमाटर महंगा हुआ था, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को दूसरों पर डालने के लिए उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि टमाटर महंगे होने के ज़िम्मेदार मियाँ भाई, ये उन्होंने ये बात कही। इसी तरह आप देख रहे हैं वहाँ पे तमिलनाडु में सनातन धर्म को क्या बोलता है। मेन मुद्दे क्या हैं, मेन मुद्दे क्या हैं। हमें दूसरी चीज़ों में हमें उलझाया जाता है, मेन मुद्दे ये नहीं हैं जो मेन मुद्दे हैं। जब आप नफ़रत के खिलाफ बातें नहीं करते हैं, आप नहीं देखते हैं कि नफ़रत कितनी भर गई है। आप ये चीज़ें नहीं देखते हैं। नफ़रत इतनी भर जाती है कि मुसलमान के नाम पर मुसलमानों से नफ़रत करना है और कुछ भी कर लेते हैं उस नफ़रत में, अपना नुकसान कर लेते हैं। मैं मिसाल दूँ, बीच में आपने देखा वो जानवर का पेशाब भी पी ले रहे थे। क्या एक इंसान को जानवर का पेशाब पीना कितना उसके लिए हेल्पफुल है, आप सोचिए। ये नफ़रत की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि हम जो है इसमें हमारी इतनी आस्था है। आस्था नहीं, वो नफ़रत की बुनियाद पर उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन वो उनका तरीका है, हमें जो है उनके तरीक़ों पर नहीं जाना है। हम जो चीज़ें जो देख रहे हैं, आप जो चीज़ें हैं धर्म के खिलाफ बोलते हैं। बात धर्म की नहीं होती है, बात ये होती है कि आप लोगों के दिलों में नफ़रत कितना भर रहे हैं। अगर मैं अपने ऑडियंस से बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर मैं किसी धर्म के खिलाफ बोलूँ तो मैं आपसे यही गुज़ारिश करना चाहूँगा, आप मुझे कभी फॉलो मत करिए। क्योंकि मोहब्बत की बुनियाद ये नहीं होती है कि हम दिलों में नफ़रत डाल दें। मोहब्बत का मतलब ये होता है कि दिलों में मोहब्बत पैदा कर दें, ये चीज़ होती है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो एआईएमआईएम पार्टी है, एआईएमआईएम पार्टी कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलती है। और क्यों बोले, ये भी तो है सवाल। और क्यों बोले, धर्म से क्या लेना देना है किसी को, धर्म से क्या लेना है एआईएमआईएम पार्टी को। मेन मुद्दे तो ज़मीन पर काम करने के होते हैं। ये चीज़ों पर इंसाफ हो, नफ़रत को ख़त्म किया जाए। जो लोग ऐसे नफ़रत भरे काम करते हैं उनको सही जगह पहुंचाया जाए, ये चीज़ें होती हैं। ये काम करने का सही तरीका होता है। ये एआईएमआईएम पार्टी नहीं करती है कि किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलती है। लोग जो है जैसे वो बीजेपी के खिलाफ खुलकर बेबाकी से बात करते हैं, लेकिन बीजेपी जो है, बीजेपी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जो है, वो अपने आप को ऐसा मज़हब में और अपनी पार्टी को ऐसा मिक्सअप कर लिया है। अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है तो उनको लगता है कि ये लोग धर्म के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वो लोगों की गलतफ़हमी है, उनको समझने की ज़रूरत है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थोड़ा, और फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप किसी नफ़रत में पड़ जाएँ। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कभी भी आप अपने दिल में नफ़रत मत डालिएगा। एआईएमआईएम पार्टी का ये तरीका है, ये खूबसूरती है, वो दिलों में नफ़रत नहीं डालती है। तो इसके साथ हमें चलना है। लोग आज भी हमारे मुल्क में, हमारे वतन भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं लोग आपस में मोहब्बत करें। मैं आपको एक मिसाल देकर अपना वीडियो यहीं पे एंड करूँगा। मैं आपको बता दूँ, मैं किसी और की ना, मैं अपने खुद की मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ।
मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि हमारे भारत में आज भी लोग ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं बीच में गया था शंकर नेत्रालय चेन्नई, शंकर नेत्रालय हॉस्पिटल जो चेन्नई में है। हमारी भतीजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, आँख में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहाँ मैं गया था। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो उसका ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसको ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके जाना था, तो टाइम लगता है। लेकिन वहाँ की जो कैंटीन थी, वो खाने के लिए जो उसका मैक्सिमम टाइम था शाम का, वो 6 बजे था और 6 बजे बंद हो जाता है उस कैंटीन का। उसमें टाइम दिया हुआ था 6 बजे शाम में आपको जो खाना है जाके खा लीजिए, या पार्सल लेना पार्सल ले लीजिए, उसके बाद आप खा सकते हैं। ये या उससे पहले आप जाके खा लीजिए। उसके अगर आपको पार्सल लेना है, पार्सल लेकर जाके आप अपने जहाँ पे रूम है, जो आपका जहाँ पे हैं वहाँ खा सकते हैं। और वहाँ आसपास खाने को नहीं मिलता था, इसलिए कैंटीन से ही ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो मरीज़ है, जो पेशेंट है, उसके लिए बहुत बेटर है। तो जब मैं वहाँ गया तो जब वो ओटी में थी, तो लगभग 6 बजे के बाद वो बाहर आई, तो हम लोग परेशान थे थोड़ा। तो जब वो ओटी से वो बाहर आई, 6:30-7 बज गया। मैंने टाइम देखा कि अरे यार, ये तो कैंटीन बंद हो गई होगी, खाने को फिर बाहर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। तुरंत मैं, भाई थे हमारे, मैं उनको बोला कि मैं कैंटीन से आता हूँ। मैं कैंटीन में गया तो वहाँ कोई नहीं था। तो कैंटीन जो चलाते हैं वो थे काउंटर पर। मैंने उनसे बात की, उनको हिंदी नहीं समझ में आती थी, तो क्योंकि वहाँ जो बहुत कम लोग हिंदी समझते हैं, मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कि ऐसा-ऐसा हुआ, ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, मैंने सारी सिचुएशन बताई। तुरंत वो खड़े होकर गए, उन्होंने मुझे बटर जैम प्लेट में दिया, और जो है मैं बटर जैम लेकर उनको बोलता हूँ कि क्या पेमेंट हुए? तो बोले, अरे बेबी जो है ऑपरेशन में थी, आपको लेट हो गया, पैसा मुझे नहीं चाहिए। मैंने उनको बहुत कोशिश की, वो मुझसे पैसे नहीं लिए। और खाने का रूल ये होता था कि आप कैंटीन में खा लीजिए। अगर मरीज़ आने लायक है तो उसको भी लेके आके खा लीजिए, या तो मरीज़ के लिए आप खाना लेके चले जाइए। लेकिन वो बोले कि आप प्लेट लेके जाओ और जाके वहाँ खाना खा लेना आप सुबह में लाके, या आप किसी टाइम दे देना आप प्लेट को। मतलब कि ऐसे भी लोग, मेरा कहने का मतलब है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऐसे भी लोग हमारे भारत में हैं। ऐसे भी लोग हमारे भारत में हैं। तो मैं ये मिसाल आपको, मिसाल नहीं, ये एक हकीकत थी, ये हमारे साथ खुद ये घटना घटी है। आप कभी किसी से नफ़रत मत करिए। और नफ़रत की बात है, जो लोग धर्म के नाम पर इधर-उधर की बातें करते हैं ना, ये हमारे दिलों में नफ़रत डालते हैं। तो हमको इससे बचना है, और जहाँ तक हमारी रीच है, लोगों को भी बचाना है। तो ऐसे काम करने का, ऐसे जीने का तरीका और सलीका हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे।